उसी तरह डाल दिया करे। क्या चीज़? उसी तरह वीडियो डाल दिया करे, मेहनत कर रहा होता है। मैं तो डालता हूँ। नहीं दो कर लिए ना अभी। करके डाल। नहीं करता मैं। समाना हो गया, छोड़ दी एडिटिंग। अभी बिल्कुल रह जाती है वीडियो। अच्छा, टू डू लिस्ट बनाते हैं यार, ठीक है। टू डू लिस्ट बनाते हैं। फिलहाल लोकल स्टोरेज को यही बंद करते हैं और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे भाई? क्या बनाएंगे? टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। टू डू बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, लोग इससे तंग आए हुए हैं सारे, आप लोग भी तंग आए हुए होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। मतलब मैं भी जब सीखता था तो मैं बोलता था यार टू डू नहीं, कोई और चीज़ है, टू डू नहीं है। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये इसलिए कि जैसे रिडक्स सीखना था मैंने, ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है, अपने एसक्यूएल सीखना है, तो आसान ये है कि भाई सबसे पहले आप एसक्यूएल में एक टू डू लिस्ट बना लें, तो उससे आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर बाद में आप चीते बन जाएंगे, फिर आप जो मर्जी करते रहें अपनी चालाकियाँ, सही है। तो स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब हमें क्या चाहिए भाई? फॉर्म चाहिए होगा एक। फॉर्म चाहिए नहीं चाहिए? क्यों चाहिए? इनपुट के लिए, ठीक है। इनपुट एक आएगा यहाँ पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गई इसकी, बस इसका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसको हमने दे दी टू डू फॉर्म, ठीक है। अच्छा, बेहतर ये क्या मैं यहाँ डैश दूँ? बोलो। क्या चीज़? क्या कह रहे हो भाई? फोल्डर का नाम चेंज हो गया ना। अच्छा, टू डू फॉर्म बन गया यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए? इस फॉर्म की वैल्यू चाहिए होगी। वैल्यू कैसे मिलेगी? हाँ, पहले फॉर्म को गेट करते हैं, क्या ख्याल है? फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकते हैं, क्वेरी सिलेक्टर। और ये मैंने यहाँ पे फॉर्म की आईडी दे दी, ठीक है। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। हाँ, नुक्ता लगा देंगे यहाँ पे, नुक्ता लगा देंगे। हाँ, क्लास नहीं हो अगर तो ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम हो गया, अब भी मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्म एक ही है, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कि हम आईडी लगा दें। अच्छा, अब आगे क्या करना है? कौन सा लिस्नर? सबमिट फंक्शन, एरो फंक्शन दे दिया, कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूं कि फॉर्म सबमिट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा, एंटर दबाया तो लॉग आ गया, नहीं आया लॉग? लॉग आ रहा है, हाँ लॉग आ रहा है, रिफ्रेश हो रहा है। पहले हम प्रिजर्व करते हैं। प्रिजर्व से क्या होता है? प्रिजर्व से क्या होता है? पेज तो रिफ्रेश हो जाता है, लॉग्स वहीं पे रुक जाते हैं। फॉर्म सबमिट हो रहा है, हो रहा है ना। अब एक क्या काम करेंगे हम? इवेंट डॉट, सही हो गया। कहाँ लिखेंगे? इसके पैरामीटर में हमें इवेंट मिलेगा जो कि फिर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक और कहा, अच्छा वैसे एक और बात बता दूं मैं, किसी ने डायरेक्ट कहा था कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से स्टार्ट करेंगे ना, ऐड इवेंट लिस्टर, तो ये भी चल जाएगा। इसमें मैंने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म को गेट किया, उसके ऊपर डायरेक्ट क्या कर दिया, ऐड इवेंट लिस्टर चला दिया। ये भी चल जाएगा लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें? वैल्यू चाहिए होगी, इनपुट के अंदर जो चीज लिखी है वो चाहिए। अच्छा, जो वैल्यू है वो असल में क्या होगा? टू डू ही होगा ना, तो टू डू बना दिया हमने, ठीक है। अच्छा, कैसे मिलेगा भाई? इस टारगेट में क्या मिल गया? फॉर्म मिल गया। उसके बाद डॉट, सही है। ये चेक करें दोबारा, मतलब डायरेक्ट चलाएं, चल जाना चाहिए, कोई गलती तो नहीं आएगी, देख लो।
चिल्ड्रन की इंडेक्स 0 की वैल्यू देखते हैं भाई। यहाँ मैंने लिखा, एक मिनट, अच्छा तो यहाँ मैंने लिखा, क्या लिखा, जो भी लिखा भाई मिल गया, सही है, मिल रहा है ना, पी के लिखा मिल गया, यहाँ पे ट्रू की वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को कहाँ डालना है, एक डिव बना लेते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, क्या कर दें, डिव भी बना सकते हैं, यूएल बना लेते हैं, सही है, यूएल के अंदर बना ली एल आई। अच्छा तो ये एल आई स्क्रीन पे शो हो जाएगी, यूएल को दे दी हमने आईडी, क्या दे दी, आइटम अंदर वाले। अच्छा लिस्ट को हमने आईडी दी और लिस्ट को हमने क्या करना है फिर, और यहाँ पे लिस्ट हमने लिख दिया। अब क्या करना है भाई, डॉट टेक्स्ट, आगे सही नहीं है, चेक करते हैं। हाँ अभी क्या आ रहा है भाई, यहाँ मैंने कुछ लिखा वो वैल्यू आ गई, कुछ और लिखा वो वैल्यू आ गई, लेकिन नीचे नहीं जा रहा। प्लस इज इक्वल टू आएगा, सही है भाई, प्लस इज इक्वल टू आएगा। ऐसे ये गलत है ना, नहीं बी आर नहीं लगेगा, बी आर नहीं लगेगा, इनर HTML होगा और वो LI के साथ आएगा बैकटिक्स में, सही कह रहे थे आप। हाँ वैसे इसको देखते हैं ये क्या करता है, कुछ लिखा और कुछ और लिखा तो वो इसी के आगे लगता जा रहा है। असल में वो ये हो रहा है, UL के अंदर हमने बोला टेक्स्ट डाल दो, वो UL के अंदर क्या कर रहा है, टेक्स्ट डाल रहा है, लेकिन हमें क्या करना है भाई, UL के अंदर हम इसको बोलेंगे आप LI डालो, यहाँ पे LI बना लिया हमने, ठीक है। अरे भाई अच्छा ये इधर आता है ना, ये शुरू में आता है ना, सही है, ये चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, हाँ टेक्स्ट है ना, तो ये क्या करेगा, LI एज इट इज डाल देगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, अच्छा जरूरत नहीं है लाइन ब्रेक की मेरे ख्याल से, UL में ये होता है जैसे LIs बनाते हैं ना, LI खुद से न्यू लाइन पे आती है, HTML सीखी थी तो याद होगा कि इस इधर जरूरत नहीं थी BR की, ठीक है। तो खैर लिस्ट में हमारी चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज का मसला है, नहीं डॉट तो UL में होता है ना, लिस्ट कैसे पता चलेगी, क्लियर नहीं हो रहा। जैसे मैंने लिखा भाई मुझे चाहिए फूड, लिखा एंटर किया, अब मुझे चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो ये हट नहीं रहा ना, मतलब मुझे मसला हो रहा है कि भाई दोबारा मैं पूरा क्लियर करूँ। कैसे कराएंगे ये बताओ, दो काम हम कर सकते हैं, एक काम तो हम ये कर सकते हैं कि इवेंट इसको हम कर दें खाली स्ट्रिंग, लेकिन ये बेहतर नहीं है, मैं बताता हूँ, ये तो हो जाए शायद, नहीं ये नहीं हो रहा, इसकी वैल्यू को खाली करना है ना, इनपुट को क्यों खाली कर सकते हैं, इनपुट की वैल्यू खाली होगी ना, तो ये हो तो रही है। लेकिन दूसरा तरीका एक और है, इवेंट डॉट टारगेट में फॉर्म डॉट रीसेट, इतने से हमें मिल गया फॉर्म, उसके अंदर एक मेथड होता है रीसेट का, पता नहीं चलता है नहीं चलता, देखते हैं। तो ये क्या कर देता है, फॉर्म को रीसेट, इसमें ये होता है कि भाई फॉर्म डॉट रीसेट, अगर आपका कोई लॉगिन का भी फॉर्म है ना, बड़ा सा फॉर्म है, उसमें 10-15 फील्ड्स है, फॉर्म डॉट रीसेट सबको क्लियर कर देता है। अभी तो एक ही है, लेकिन यही आदत डालोगे बाद में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्म डॉट क्या है, फॉर्म डॉट रीसेट, फॉर्म पे लगेगा ये,
इतने में हमें फॉर्म मिल रहा है, ठीक है। अभी तो टाइम है नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। अच्छा, इसमें कोई और सवाल किसी का? एक इसको नहीं डिलीट विलीट नहीं करना भाई, वैल्यूज ऐड हो रही है यहाँ पे, सही है। क्या नाम है? उस्मान भाई, समझ आ गया ये? आ जाओ फिर। फॉर्म पे ऑन क्लिक लग गया, लेकिन जब भी वो फिर हम उसको क्लिक करेंगे, फॉर्म को क्लिक करेंगे तो ये कोड चल जाएगा, जैसे कि हाँ ये वैल्यू खाली है ना अभी, लेकिन ये क्लिक किया मैंने फॉर्म को तो देखो खाली आ रहे, ऑन क्लिक पे चल गया। बस उसका काम था भाई, हमने बोला ऑन क्लिक हो चल जाएगा, क्लिक किया चल गया। इसके अंदर मैं लिखा पाकिस्तान, अब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो पेज रिफ्रेश हो रहा है डिफॉल्ट बिहेवियर, लेकिन इसके अंदर मैंने लिखा पाकिस्तान और इसको मैं क्लिक करता हूँ अगर साइड से, तो ये फिर वो हमारा वाला काम कर रहा है, ये वाला काम कर रहा है ना, क्लिक पे ये वाला काम कर रहा है कि वैल्यू ले रहा है, उठा रहा है और लिस्ट में डाल रहा है, ये वाला काम कर रहा है, ठीक है। तो क्लिक पे, लेकिन क्लिक नहीं हमें करना है सबमिट। फॉर्म सबमिट हो तब ये चले, क्लिक करने पे चल जाए तो गलत है ना। तो बाकी का कोड बता दें, ये दो लाइनें क्या कर रही हैं? घबराए नहीं, इनको कौन सा आता है? इनको आता है क्या? बस फिर क्या टेंशन है? उससे हमारी वैल्यू प्रिंट आ रही है। लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, ये इसलिए हमने लगाया है लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल, इसकी वैल्यू को जमा करने के लिए, मतलब ये प्रिंट करवाने के लिए, सेकंड वैल्यू की, थर्ड वैल्यू की। इससे हमारी, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारी एक वैल्यू आएगी, जब हम दूसरी वैल्यू देंगे तो पहली वैल्यू रिमूव हो जाएगी, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हमने लिस्ट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इज इक्वल टू, इससे हमारी वैल्यू, पुरानी वैल्यू भी रहेगी और नई वैल्यू भी आ जाएगी। और ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट रेस्ट, ये फॉर्म की जो वो है इनपुट, उसको क्लीन करने है। जबरदस्त। चलें तालियां हो जाए उस्मान भाई के लिए। बाकी सबको समझ में आ गया? ये आ गया? किस किस को नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है तो भाई बता दो। क्यूरी सेलेक्टर क्यों लगाया बताओ भाई, बाकी लोग बताओ क्यूरी सेलेक्टर क्यों लगाया? क्यूरी सेलेक्टर ऑल क्यों नहीं लगाया? हाँ क्यों नहीं लगाया? हाँ अगर एक से ज़्यादा चाहिए ना हमें तो ऑल लगाते हैं। जी पूछे। प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट का आपको आ गया ना समझ में? प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट बताओ फिर, प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्या? खड़े होके बताओ। सर वो फॉर्म को रिफ्रेश होने से रोक देता है। फॉर्म को रिफ्रेश होने से रोक देता है। मज़ीद इसकी कोई तफसीलात वगैरह पता है आपको? प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट क्यों बोलते हैं इसे? फॉर्म का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये है कि वो खुद ब खुद सबमिट करा तो रिफ्रेश हो जाता है, इसलिए लगाते हैं ताकि वो रिफ्रेश हो। नाम क्या तुम्हारा? मोहसिन भाई ने बिल्कुल सही बताया कि भाई फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है ना फॉर्म के सबमिट होने का, वो है कि जैसी फॉर्म सबमिट होता है पेज रिफ्रेश होता है। पहले होता था PHP के टाइम पे, तो फॉर्म सबमिट होने पे क्या होता है? पेज रिफ्रेश होता है। ये इसका क्या है? डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। मतलब कुछ जैसे बटन के और जो भी HTML के डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना, अब हम उसको चेंज कर रहे हैं। कैसे?
कि हमने बोला भाई जो डिफॉल्ट बिहेवियर है सारा उसको रोक दो, आप उसको ख़त्म कर दो, तो वो पेज रिफ्रेश होने वाला बिहेवियर और भी जितने बिहेवियर्स हैं सबको क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें। और कोई सवाल इसमें किसी का? क्योंकि आगे अभी एक दो चीज़ें और हैं। असल में मसला ये होता है कि दो तीन चीज़ें अगर एक साथ हो जाए ना तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, फिर हम नहीं तो आगे चलें आगे। अच्छा, अब ये करते हैं एक अदद, हाँ नहीं एडिट और डिलीट नहीं करते हैं, एडिट और डिलीट नहीं करते हैं। टू डू, एक मैं बनाता हूँ टू डू लिस्ट, एक एरे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, इसके अंदर मैं दूंगा कुछ वैल्यूज, 4 वैल्यूज मैंने दे दी। क्या क्या है भाई टू डू में? कोई काम बता दो ना। कुछ भी बता दो यार। ठीक हो गया, तो ये 4 चीजें आ गई हमारी। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये लिस्ट है, ये वाली अभी लिस्ट खाली है ना, मैं चाहता हूं ये 4 जो चीजें हैं ये बाय डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाए, 4 चीजें शो हो जाए। मतलब ये देखो ना, ये जैसे ये चीज है, ये अभी मुझे लिखनी, एक लिखी मैंने, फिर ये मैंने दूसरी लिखी। ठीक है, ये लिखी ना मैंने, ये दूसरी, ये 2 लिखी हैं। मैं चाह रहा हूँ वो जो चारों हैं एरे में, वो चारों यहाँ पे डायरेक्ट आ जाए। नहीं 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 नहीं, इसमें कोई काम नहीं होगा, इसको बंद करो, इसका कोई काम ही नहीं है। सर्च नहीं करें, बस पेज पे आए हम जैसी, तो ये 4 रखे हुए हो, पक्के रखे हुए हैं। HTML में नहीं, जावास्क्रिप्ट में देना। बहुत अच्छा दिमाग लगाया तुमने, लेकिन इतना दिमाग नहीं चलाओ। हाँ कैसे, क्या करूं मैं? बन जा बोलूं, बन जाएगी? बताओ ना क्या बनाऊं मैं, मुझे थोड़ी आता है। आपका क्या नाम था? अहमद, आपका क्या नाम था? हाँ यासिर भाई, कैसे हो सकता है काम? कैसे? सवाल यही है कैसे। बात तो तुमने बहुत अच्छी की है, मुझे भी अच्छी लगी, लेकिन बात सवाल यही ना कैसे। LI का टैग ऐसे बन गया। आगे इंडेक्स HTML में नहीं जाएंगे, जो काम करना है मेरे सर HTML में जो LI बना है, वेरिएबल बना है जिसका वो पेरेंट ने नाम दिया था, आइटम नाम से दिया, वो ये रहा लिस्ट। इसके 0 इंडेक्स पे इसको ऐड करवा देंगे। लिस्ट के 0 इंडेक्स पे, लिस्ट के 0 इंडेक्स पे क्या करूं मैं? ऐड हो जा। क्या करें? सही है, हाँ बताओ बताओ। जीरो डॉट इन HTML, जीरो क्या है? किस चीज का इंडेक्स है? LI के अंदर तो डालना नहीं है ना, UL के अंदर डालना है ना, UL के अंदर। मतलब कि देखो मेरी बात सुनो, LI है
इसके अंदर एल के अंदर तो नहीं डालनी ना एल, मतलब यहाँ तो नहीं डालनी ना एल, मैं ये कह रहा हूँ यूएल के अंदर डालनी है, सही है, मैं इतना कह रहा हूँ। टू डू लिस्ट गेट हो गई, हाँ ये लिस्ट के नाम से गेट हुई हुई है। डॉट इनर एचटीएमएल, अच्छा डॉट इनर एचटीएमएल आगे सही है, हो गया। डॉलर साइन बताओ ना फिर, कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद टू डू लिस्ट की इंडेक्स 0, देखते हैं भाई क्या हुआ, 1 आ गया। ऐसी चारों चाहिए, कैसे आएंगे? अरे नहीं ना यार, क्या बोल रहे हो तुम, लूप किस लिए सीखे थे लूप भी तो सीखे थे ना, ऐसी 4 कर दे, 100 है तो तुम 100 लिखते रहोगे हैं। तुम अगर फेसबुक बनाते क्या करते, 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स उसमें तो पोस्ट खत्म ही नहीं होती। फॉर लूप भी लगा, अच्छा पहले फॉर लूप लगाते हैं फिर मैप लगाते हैं, हाँ तो मैप पढ़ेंगे ना, लगाएंगे तो पढ़ेंगे। ये मैंने क्या किया, 4 चाहिए थी ना मुझे, ये लूप कितनी दफा चलेगा, क्यों 4 दफा चलेगा, लेंथ 4 है तो 4 दफा चलेगा। यहाँ क्या दे दूं मैं, आई क्या है, गिनती है ना, 0 1 2 3, तो चारों आ गए यहाँ पे, सही आ गए, कोई मसला है इसमें, समझ आ रहा है यहाँ तक, ये समझ आया ना। विजिट कर लीजिएगा वेबसाइट, ठीक है, कुछ चेंज नहीं करना बता दिया, ठीक है तो मुझे लिंक दोबारा भेज देना यार। अच्छा अब एक चीज होती है मैप, वो कैसे लगता है, एरे पे लगता है, एरे का नाम लिखा मैंने, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, डॉट मैप। मैप एक मेथड है जो कॉल होता है, एरे का मेथड है, ठीक है, एरे का मेथड है। इसका क्या सबूत है भाई, ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ बड़े ए के साथ एरे, और इसको मैं करता हूँ कॉल, अच्छा इससे तो एरे बन जाता है, लेकिन इसमें मिल जाते हैं प्रॉपर्टीज में, प्रोटोटाइप में, यहाँ पे ये आ गया मैप, मैप आ गया। पुश और पॉप के बराबर में, ये उनका भाई है ना, तो आगे चलते हैं। अच्छा मैप क्या करता है भाई, मैप लेता है एक फंक्शन, क्या करता है, बोलता है भाई मुझे चाहिए एक अदद, तो मैंने बनाया ये फंक्शन और ये बन गया फंक्शन, कोई मसला यहाँ तक। इसको अगर मैं चलाऊं तो देखो कोई एरर भी नहीं आ रहा। अच्छा इसके अंदर मैं लिखता हूँ लॉग console.log टेस्टिंग, काउंट कर देते हैं, काउंट पता है ना वो क्या करता है, गिनती प्रिंट करता है। तो ये टेस्टिंग कितनी दफा आएगा, 4 दफा आएगा, क्या ख्याल है, कितनी दफा आएगा, 4 दफा, बिल्कुल 4 दफा आएगा। ये कोड जो है ना, ये फंक्शन जो है पूरा, ये फंक्शन उतनी दफा चलता है जितनी टू डू की लेंथ है, जितने उसमें आइटम्स है, ठीक है, कितनी दफा चलता है, जितनी लेंथ है, सिंपल मतलब जितनी टू डू की लेंथ है, ये फंक्शन पूरा क्या चीज चलेगी, ये पूरा फंक्शन उतनी दफा चलेगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक बात है कि भाई ये जो मैप है ना, इस पे ब्रेक नहीं लगती, मतलब ना ये ब्रेक होता है ना इसमें कंटिन्यू का कीवर्ड काम करता है, ये बस चलेगा। जैसे अगर इसमें इस एरे में 100 आइटम्स है तो ये 100 दफा ही चलेगा हर हाल में, सही है, अनलेस कि आप रिटर्न कर दें, लेकिन वो अलग कहानी है। अच्छा हाँ इसको रिटर्न करने से कुछ नहीं होता है, यहाँ मैं रिटर्न कर दूँ ना, अगर रिटर्न 6 तो इससे कुछ भी नहीं हुआ, ये 1 से 4 तक गिनती आ गई, ठीक है। अगर मैं इसको पहले रिटर्न कर दूँ तो नीचे वाली लाइन नहीं चलेगी, और हाँ अब तो कुछ बचा ही नहीं ना करने को, तो खैर इसको हम बंद करते हैं। अब इस फंक्शन में मुझे क्या मिलता है, 2 चीजें मिलती हैं। पहले पैरामीटर में मिलता है अंदर की जो वैल्यू होती है ना, वो मिलती है पूरी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं वैल्यू कैसे निकालता था फॉर लूप में, अगर मुझे मिसाल के तौर पे वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालता था, टू डू लिस्ट की इंडेक्स आई,
मतलब सबकी वैल्यू चाहिए ना, पहली दूसरी तीसरी ऐसे ही मिलती थी ना। मतलब मैं ये देखो यहाँ पे लिखूंगा, ये कोड चलाऊंगा, सेम चलेगा। तो वैल्यू कैसे मिलती थी, टू डू लिस्ट की इंडेक्स आई, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है, इधर मिल जाती है। तो मैं अगर इस हाँ हाँ, तो अब देखते हैं इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट नहीं हुआ ये, क्यों नहीं प्रिंट हुआ, काउंट लॉग। अच्छा वैल्यूज आ गई सारी, तो यहां तक समझ आया सब। वैल्यू में जो वैल्यूज हैं वो मिल जाएंगी हमें, इंडेक्स विंडेक्स का चक्कर ही नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर इंडेक्स आपको फिर भी चाहिए हो तो इंडेक्स मिल सकती है, दूसरे पैरामीटर में हमें इंडेक्स मिल सकती है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ शुरू में इंडेक्स प्रिंट करवाऊँ तो इंडेक्स भी मिल जाएगी, 0 1 2 3। अगर इंडेक्स भी चाहिए, अगर नंबरिंग दिखानी है, कुछ भी करना है, तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, मिल जाएगा। ये समझ आया सबको? सर इसके यूज केस ये कि एक साथ जितनी वैल्यू प्रिंट करवानी हो उसके लिए। इसका यूज केस भी देखते हैं। अच्छा अभी हम ये काम करते, ये जो हम काम इससे कर रहे थे, ये जो लूप है ना, लूप से क्या हो रहा है, ये चारों चीजें प्रिंट हो रही हैं यहाँ पे, ठीक है। इस लूप को मैंने कर दिया बंद। अब मैंने यही काम करना है इस मैप के साथ। कैसे होगा बताओ। लिस्ट डॉट, अच्छा एक काम करते हैं हम, जो थोड़े से सुस्त लोग हैं, ये लाइन होगी ना पूरी, ये कॉपी कर लेते हैं, सेम लाइन है तो हो जाएगा। क्या ख्याल है, कितने लोग कह रहे हैं हो जाएगा, कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगा? हो जाएगा, सही, मेरे भी ख्याल से हो जाएगा। दूसरा वाला कमेंट है ना, हाँ, तो इसी से हुआ ये। इसके आगे मैं लगाता हूँ एच, जे लगाया, तो सब में जे आ जाना चाहिए। जे आ गया, इसका मतलब इसी से हो रहा है, ये पक्की बात है। रिफ्रेश भी ये हो गया। अच्छा तो क्या चीज़, हाँ हाँ, अगर ये चाहिए लिस्ट में चाहिए लगा सकते हैं। देखो अगर मैं ऐसे लगाना चाहूँ, लग गया, बस नंबरिंग आ गई। नंबरिंग अच्छा कैसे आएगी, यहाँ तो अभी आएगा ना 0 1 2 3, तो हम +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, गिनती आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसकी हमें फिलहाल ज़रूरत, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैंने हटा दिया। फंक्शन की जगह कौन सा फंक्शन लग सकता है, एरो फंक्शन भी लग सकता है, पता है ना आपको। एरो फंक्शन की क्या खुसूसियत होती है, एक लाइन में भी चल जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं, तो एक लाइन में आ गया। बस जो हमने काम लूप में किया था इंडेक्स विंडेक्स के साथ खेल के, वो सारा काम इसमें क्या हो गया, एक लाइन में हो गया। ये समझ आया सबको? तो तीनों मैंने रख दिए कोड में, इसको देख के बाकी का काम आप लोग कर लेना, सही है ना। मसला कोई इसमें, एक दो चीज़ें ट्राई करते हैं। इसको मैंने बंद किया तो 3 आइटम हो गए, और इसको मैंने 2 दफ़ा लिखा तो भी ये सही काम कर रहा है, ठीक है। आगे चले। अच्छा अब भाई बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं सारी यहाँ पे, ये जो आ रही हैं, ये हमेशा यहाँ पे रखी हुई हैं ऐसी, ये यहाँ से हट नहीं रही। रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं पेज तब भी, और अगर मैं कोई नई वैल्यू डालता हूँ वो फिलहाल ऐड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि ये कोड मैंने बंद कर दिया। इसको मैं खोलता हूँ, कोड को सेव करता हूँ, और यहाँ कोई मैंने वैल्यू डाली तो क्या होगा, बाकी वैल्यूज भी आ रही है, ये भी एक ऐड हो गई उसमें, सही है ना। लेकिन जो नीचे वैल्यू मैंने डाली है, अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या होता है, मैं चाहता हूँ ये हटे नहीं, मेरे बहुत नखरे हैं। तो अब बताओ भाई अब क्या करें ऐसा। लोकल स्टोरेज में सेव करो। कैसे, सवाल यही है ना, कैसे। मैं नहीं करूँगा।
अच्छा नहीं नहीं ये रिफ्रेश हो रही है तो यहाँ मेन बैठना सर इसको भी मैं पढ़ा दूँ मेरे में पांचवी इसको भी मैं पढ़ा दूँ एरे में डाल दो, कितनी हटेगी हट जाएगी। एरे में तो डल गई, देखो ये एरे है 4 आइटम्स का, इसमें मैंने 5वीं वैल्यू डाली। पेज रिफ्रेश करूंगा तो ये 4 ही आएंगी ना, 5वीं तो हट गई, फिर वो तो टेम्परेरी तौर पे ऐड हुई थी। कोड में तो, कोड वाले एरे में तो 4 ही हैं। लोकल स्टोरेज में एलआई को सेव ये तो तुम्हें पता होगा कि भाई आज हमने पढ़ना ही लोकल स्टोरेज है तो डलेगा तो ये लोकल स्टोरेज में ही। सवाल ये है कि कैसे डलेगा वो बताएं। एलआई को लोकल स्टोरेज में जैसे आपने पहले करा था लोकल स्टोरेज करके वो टू डू लिस्ट जो था उसके लोकल स्टोरेज करके प्रिंट करवा दें। अच्छा सही है, बिल्कुल। हाँ सोचो सोचो, अपना दिमाग लगाओ कैसे जाएगा ये। वैसे असाइनमेंट है, करके आना है। अगली क्लास का असाइनमेंट है वो स्टॉप वॉच वाला, और ये बहुत कॉमन है। स्टॉप वॉच जो है ना, हर दूसरे बंदे ने बनाई भी है। इस ग्रुप में जो हमारा ग्रुप है इसमें 200-300 बंदों ने तो बनाई होगी है। किसी ने, मैंने भी शायद बनाई थी, पता नहीं, हर किसी ने बनाई हुई है। यूट्यूब पे इसके लाखों ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो उससे बस छापना नहीं है, उसको देख के समझ के करना है। और तो ये 2 असाइनमेंट है, ये वाला भी है आपका टू डू लिस्ट लोकल स्टोरेज के साथ। इसके बगैर रिएक्ट स्टार्ट नहीं हो सकती। कैसे सेव होगी सर ये जी सर। टाइप स्क्रिप्ट फायरबेस नहीं यार, वो तो फिलहाल शायद ना हो। फायरबेस देखेंगे रिएक्ट के साथ। वाकई सर भी सोचना, सर को भी सोचना है भाई। सर कोई ऐसे थोड़ी जादू से कोड करते हैं। अच्छा तो देखते हैं अभी। एक तो हम ये करते हैं लोकल स्टोरेज डॉट, नज़र नहीं आ रहा भाई, सेट आइटम। अच्छा इसके अंदर हमने रखना है की, तो होगी टू डू लिस्ट या कुछ भी रख सकते हैं। की रख दी हमने, माई लिस्ट रख दी, सही है। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको पता है क्या होती है? इनपुट सर इनपुट डिस्प्ले डायरेक्ट हो जाए क्या इनपुट? सेट आइटम की दूसरी वैल्यू क्या होती है? स्ट्रिंग होती है ना। मतलब मैं नंबर दूंगा तो भी ये क्या बन जाएगा? अभी हम देखते हैं। मैंने लिखा माई लिस्ट, उसके अंदर मैंने क्या दिया, तो हम आएंगे एप्लीकेशंस में, मोड में, ये स्ट्रिंग बन गई है, सही है। क्या बन गई है? अच्छा इसके अंदर मैंने देना है एरे। अगर टू डू लिस्ट देनी है तो मैं कैसे दूंगा, कैसे दे सकता हूं मैं टू डू लिस्ट? कोई बता दे भाई। सलीम भाई अगर मसरूफ नहीं होते तो बता देते। कैसे होगा ये? टू डू लिस्ट का एरे है वो मैंने डालना है लोकल स्टोरेज में, कैसे डलेगा तो बता दो। अनस भाई कैसे होगा? तो अच्छे से पढ़ा था यार। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफायर से होगा, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफायर से क्या होता है ये पता है सबको? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफायर एक मेथड है हमारे पास जिससे
एरे या ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने बनाया कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू नेम और कुछ भी डाल दिया यहाँ पे मैंने। अच्छा, अरे क्या वो कॉमा नहीं है। अब ये जो ए है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की तौर पे आ रही है, मतलब ए डॉट नेम मिल रहा है और ये सब चीज़ें ना। अब मुझे इसको अगर वो बनाना है, स्ट्रिंग बनाना है, तो मैं क्या कर देता हूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, तो क्या बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गई पूरी। ये दिख तो ऑब्जेक्ट की तरह रहा है, लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग है। इसके अंदर सारे स्ट्रिंग के वो मेथड वगैरह भी लग जाने चाहिए, जैसे कि डॉट टू अपर केस, लोअर केस, अपर केस हो गया। और अगर मैं ऑब्जेक्ट पे अपर केस लगाऊं तो ये नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या पता हो ही जाता हो, लेकिन नहीं हो रहा। चलो सही है, जावास्क्रिप्ट का कुछ पता नहीं होता। तो खैर ये हटा दिया मैंने। ये क्या बन गई थी, स्ट्रिंग बन गई थी। अब मुझे स्ट्रिंग को दोबारा जो है वो नॉर्मली, मतलब नॉर्मल करना है। तो एक मेथड होता है हमारे पास पार्स। इसको मैं क्या दे दूंगा, जो मेरी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग दूंगा तो इसको क्या बना देगा वापस, एरे या ऑब्जेक्ट, दोनों पे काम करेगा। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में आता हूं मैं, और माई लिस्ट के अंदर मैंने क्या दे दिया, ये इसको सेव करूंगा। टू लिस्ट को स्ट्रिंग बनाया और स्ट्रिंग बना के पास किया। स्ट्रिंग बना के क्यों पास किया, बताओ भाई। हाँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट होता है। ठीक है, ये माई लिस्ट है और यहाँ पे क्या एक्सेप्ट होता है, ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रिंग है पूरा। अच्छा, नीचे जो है ना ये आ रहा है, ये इंडेक्स वगैरह आ रहा है, खुल रहा है यहाँ पे, तो ये क्रोम का फीचर है। जब मैं पढ़ता था तब ये नहीं होता था, अपडेटेड नहीं था, मेरे क्रोम में नहीं था ये पहले। तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन असल में ये है क्या चीज़ है, ये यहाँ पे स्ट्रिंग पड़ी हुई। हटा दिया ना, नहीं वो स्ट्रिंग ही था। जैसे इनपुट से जो चीज़ आती है दिखने में, तो वो क्या है, वो स्ट्रिंग ही है ना। मतलब दिखने में तो नंबर है स्ट्रिंग ही वो, क्योंकि अगर दो इनपुट से वैल्यू लेके प्लस करोगे तो वो 77 बन जाएगा ना। क्यों बनेगा, वो उसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे भी जो हमने 7 रखा था उसकी डेटा टाइप क्या थी, हाँ वो भी करेंगे, हौसला रखो थोड़ा सा। ठीक है, अच्छा तो ये हमने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, सेट करवा दी वैल्यू। यहाँ पे वैसे इसकी जरूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने क्या कर दिया भाई, पहले मैंने यहाँ पे बस सेट करवा ली, इसको भी बंद करते हैं, सही है। अभी जैसे भी करके मैंने इसमें क्या किया भाई, इधर ये वैल्यूज सेट कर ली, ठीक है, सेट हो गई वैल्यू। अब मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करनी है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं सारी, नहीं वो सेव नहीं है कोड शायद। अब रिफ्रेश करते हैं, देखो वैल्यूज हट गई सारी, पेज में रिफ्रेश किया, वैल्यू सारी। अब मुझे ये वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट करनी है, कैसे होंगी, टू डू लिस्ट चाहिए ना, लिस्ट एरे चाहिए। एरे कैसे मिलेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट करके लाओ। क्या गेट करके लाओ, माई लिस्ट। हमने जो नाम रखा है वो जो की है ना वो करेंगे हम, ठीक है। मैं बताता हूँ इसका क्या चक्कर है। अरे इसको लॉक करवाते हैं, टू डू लिस्ट, कंसोल में है तो लिस्ट प्रिंट हो रही है। ये कहाँ से आई, लोकल स्टोरेज से आई है हमारे पास, ठीक है। अच्छा अगर मैं की यहाँ पे कुछ और दे दूँ, जैसे कि कुछ और दे दी की, सेव करूँगा तो क्या आएगा, एरर नहीं आएगा, नल आएगा, ठीक है। यहाँ पे नल आ जाएगा। हाँ ये बताता है, मतलब लोकल स्टोरेज हमें बताता है कि भाई इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। लोकल स्टोरेज हमें ये बता देता है ना। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कर दूँ थीम तो क्या आएगा, लाइट आ जाना चाहिए ना। लाइट भी नहीं आया, क्यों, मोड था तो वो थीम नहीं थी, मोड था। थीम किसके पास था, वो मोज़ेला वाले के पास। तो मोड किया तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लाइट आ गया ना। अच्छा तो हमने क्या करना है भाई,
माई लिस्ट करना है, माई लिस्ट किया तो टू डू लिस्ट वाले वेरिएबल में क्या चीज़ आ गई? लोकल स्टोरेज की वैल्यू आ गई ना, ये आ गई। लेकिन यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है? ये प्रिंट क्यों नहीं हुई लिस्ट हमारी? क्योंकि वो स्ट्रिंग में आई है। तो क्या करें फिर? हाँ, हमने इस पे लगाया ना मैप। क्या नाम है आपका? सुफियान भाई ने सही बताया कि भाई यहाँ पे हमने मैप लगाया है, लेकिन मैप हमने किस पे लगा दिया? स्ट्रिंग पे। ये क्या है? ये पूरी एक स्ट्रिंग है। तो इसको अगर मैंने कन्वर्ट करना है, अलग से भी मैं कर सकता हूँ, मैं इधर ही कर देता हूँ। कैसे होगा? जेसन डॉट पार्स। पार्स क्या करेगा? इसकी जो जवाबी वैल्यू आई है, वो स्ट्रिंग है ना, उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसमें? एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एरे बन गया ये, और ये प्रिंट भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। अब कल आपने देखना है कि ऐसे रिफ्रेश पे जा नहीं रहा, आपने बस एक काम, ये असाइनमेंट है, बस इतना ही बताऊंगा मैं, आगे नहीं बताऊंगा कि भाई कोई और वैल्यू डालूं तो ऐड तो हो रही है वैल्यू, लेकिन रिफ्रेश करूं तो वो रिमूव नहीं हो। और ये काम बहुत आसान है, कर सकते हैं आप लोग, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। हाँ, दोनों है, क्या हो गया? पूरा तो हो गया ये भाई, ये देखो ना, इतना मैंने लिखा, ऐड तो हो रहा है, पर रिफ्रेश करें हटे नहीं, इतना सा तो काम रह गया, सारा तो हो गया अभी इसमें। हाँ यार, इतना सारा हो गया, ऐड हो रहा है इसमें, लोकल स्टोरेज से आ रहा है। अगर मैं लोकल स्टोरेज से चेंज करता हूँ, देखो जैसे मैंने गिटहब प्रोफाइल है ना यहाँ पे, उसको मैंने कर दिया, सिर्फ प्रोफाइल कर दिया, तो रिफ्रेश करता हूँ, ये प्रोफाइल हो गया, सारा काम तो लोकल स्टोरेज का हो गया इसमें। ठीक है, तो ये 2 असाइनमेंट है, आपने करना है, एक स्टॉपवॉच बनानी है, क्या करना है? कोई सवाल इसमें किसी का? कोई सीरियस हो जाओ यार, कुछ सीरियस हो जाओ तुम लोग भी, बहुत ढीले हो तुम भाई। कभी अगर खुदा ना खास्ता तुम लोग के घर में कोई बीमार हो गया, क्या करोगे? कभी सोचा है? कोई बीमार हो जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई मसला मसाइल हो जाए, तुम लोग सीरियस ही नहीं हो पढ़ाई को लेके।